नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रीट लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर जो है वो बोर्ड के द्वारा अपलोड कर दिया गया और रीट लेवल 1 में भाषा प्रथम का जो सॉल्यूशन है वो आप तक पहुंचा दिया। अब जिन विद्यार्थियों ने रीट लेवल 1 में हिंदी को भाषा सेकंड के रूप में यानी द्वितीय भाषा के रूप में लिया हो, उन विद्यार्थियों के लिए जो 30 प्रश्न हैं उन पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आइएगा, ये 30 प्रश्न जो हैं वो भाषा सेकंड, ध्यान देना, हिंदी रीट लेवल 1 के हैं। तो एक पद्यांश आया है और इस पद्यांश में पर आधारित 61 से 65 तक क्वेश्चन नंबर जो है वो इस पद्यांश पर आधारित है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शुर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, ये कुल मिलाकर बड़वाग्नि है, सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। ये पद्यांश है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। और उस नाटक से यह पंक्तियां जो है आपके समक्ष रखी गई है और अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न हमें देखने हैं। प्रश्न नंबर 61 देखिएगा। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है? पद्यांश के संबंध में असंगत व्याख्या है। पद्यांश के संबंध में असंगत व्याख्या को ढूंढना है। तो संस्कृत में शब्दावली है, बिल्कुल है, ये तो संगत बात है। उदात्त राष्ट्र प्रेम इन पंक्तियों में दिखता है, ये भी संगत बात है। और अप्रभावी नाद सौंदर्य, नहीं, नाद सौंदर्य तो प्रभावी है, यानी जो संगीतमयता है ना, संगीत है वो तो प्रभावी है। अनुप्रास अलंकार का प्रभावी प्रयोग है, ये भी ठीक बात है। तो असंगत कथन जो है ये असंगत है, प्रभावी नाद सौंदर्य है, जबकि यहां लिखा है अप्रभावी नाद सौंदर्य है। तो 61वें नंबर का सी सही है। सैन्य सिंधु में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार तो नहीं है साहब, सैन्य सिंधु, ठीक है। और उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार, मित्रों श्लेष अलंकार भी नहीं होगा। उत्प्रेक्षा मानो जानो जनु जानो ऐसा भी नहीं है, तो रूपक अलंकार है मित्रों सैन्य सिंधु में रूपक अलंकार है, ठीक है। पद्यांश में मातृभूमि के सपूत की विशेषता व्यक्त करने वाला शब्द नहीं है, तो सपूत की विशेषता व्यक्त करने वाला सुर शब्द आया हुआ है, अमर्त्य आया हुआ है, प्रवीर भी आया हुआ है, लेकिन भारती शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों भारती, ठीक है। 63 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 क्या कहता है? स्वतंत्रता हेतु किस प्रकार की आग के समान जलने का आह्वान कवि ने इस कविता में किया है? प्रश्न नंबर 64 हमारे सामने है, देखते हैं 64 क्या कहता है। 64 कह रहा है कि स्वतंत्रता हेतु किस प्रकार की आग के समान, किस प्रकार की आग के समान जलने का आह्वान कवि ने किया है? तो जंगल की आग दावानल नहीं, अंतरिक्ष की आग के समान, ईर्ष्या की आग के समान नहीं, मित्रों समुद्र की आग के समान, बड़वानल सुबड़वाग्नि, ठीक है। तो समुद्र की आग के समान इसका ठीक उत्तर है। पद्यांश में वर्णित प्रमुख जीवन मूल्य है, तो वो तो राष्ट्र प्रेम ही है मित्रों, है ना, बढ़े चलो राष्ट्र प्रेम के लिए, ठीक है। संघर्षों से पलायन, प्रकृति प्रेम, मानवीय सौहार्द, ये सब नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 66 देखिए, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है? वह अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है अवैधता नहीं, वो वेद्य होना चाहिए, अविश्वसनीयता नहीं, विश्वसनीय होना चाहिए, संकीर्ण नहीं, व्यापक होना चाहिए, विभेदीकरण, बिल्कुल बच्चों में विभेदकारी होना चाहिए, कौन बच्चा किस स्तर का है ये मूल्यांकन से ही तो हमें पता चलता है। प्रश्न नंबर 67 देखिएगा, 67 कह रहा है वह बाजार से सामान लाने जाएगा, वह बाजार से सामान लाने जाएगा, उक्त वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो मित्रों उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, और यहां कर्ता कौन दिख रहा है? वह। तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। भाषाई दक्षता के विकास हेतु संगत पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है, ध्यान देना, किसके लिए? भाषाई दक्षता के विकास हेतु। तो कवि सम्मेलन तो है, पाठ्य सहगामी क्रिया है,
नाट्याभिनय भी है, वाद विवाद भी है, लेकिन मित्रों यहाँ ध्यान जो है मित्रों, डी वाला ऑप्शन जो है वो पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है, बिल्कुल डी इसका सही आंसर होगा। अभिव्यक्ति में कौन कौन से भाषाई कौशल सम्मिलित होते हैं? तो अभिव्यक्ति में कौन कौन से, देखिए एक तो है ग्राह्यात्मक कौशल और एक है अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो जिनसे हम कुछ ग्रहण करते हैं, तो सुनने से ग्रहण करते हैं, फिर पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि अभिव्यक्तात्मक कौशल में एक तो बोलना है और दूसरा लिखना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है 69 का। प्रश्न नंबर 70 देखिएगा, मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं संगत विधि है। तो मेरे हिसाब से मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं संगत विधि मातृभाषा शिक्षण की, तो मेरे हिसाब से अनुकरण विधि ही होना चाहिए मित्रों, इसका आंसर बी होना चाहिए। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है, तो निषेधवाचक नहीं है, क्योंकि ये अर्थ के आधार पर प्रकार है, निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 72 क्या कहता है? 72 कहता है उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक प्रक्रिया ही होती है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में उक्त कथन है बिल्कुल सत्य ही है। पहले पता लगाना, निदान करना है कि परेशानी कहाँ है बच्चे को, फिर उपचारात्मक शिक्षण करना है। इनमें से मौन वाचन का प्रकार है, सामूहिक वाचन नहीं, अनुकरण वाचन नहीं, संवेद वाचन भी नहीं, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन दो मुख्य प्रकार होते हैं मौन वाचन के। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 74 आपके सामने आ रहा है। 74 क्या कहता है? अच्छा, 74 से 83 तक जो है वो फिर एक गद्यांश पर आधारित है। मित्रों कितना सरल सा पेपर है, हिसाब किताब कितना अच्छा है। रीड तो आपकी क्लियर हो ही रही है, बस थर्ड ग्रेड पर अच्छे से आप कोशिश करिएगा, है ना। और पेपर मेरे हिसाब से एक अच्छा ही पेपर था, बहुत घुमाने वाला पेपर नहीं था। तो निश्चित तौर पर पात्रता परीक्षा जैसा पेपर था। प्रश्न नंबर 74 आप देखिएगा, 74 है, इसमें गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है समन्वित शब्द में निम्नलिखित में से उपसर्ग है। तो सम धन अन्वित, ठीक है, ये हो गया समन्वित, सम धन अन्वित। ठीक है, तो सम उपसर्ग वाला बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी ठीक है। गद्यांश में प्रयुक्त देवी देवताओं शब्द में कौन सा समास होगा? तो देवी और देवताओं द्वंद्व समास होगा निश्चित तौर पर। भारतीय संस्कृति की धारा निर्बाध रूप से हजारों वर्षों से बहती चली आ रही है। वाक्य में प्रयुक्त काल वर्तमान काल, बहती चली आ रही है। ठीक है, भविष्यत काल, आज्ञार्थक, भूतकाल नहीं, बहती चली आ रही है। तो आ रही है, आ रही है, तो वर्तमान काल है बिल्कुल। रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 देखिए, सैंधव शब्द निम्नलिखित में से है? संज्ञा है, बिल्कुल सैंधव। ठीक है, हाँ, सैंधव घोड़े का पर्यायवाची है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर देखें तो आत्मा से संबंधित ज्ञान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। आत्मा से संबंधित ज्ञान अध्यात्म, सीधी बात है। निम्नलिखित विकल्पों में से सदैव बहुवचन के रूप में यथावत प्रयुक्त होने वाला शब्द है? संस्कृति, सभ्यता। सदैव बहुवचन में तो प्राण शब्द है मित्रों, सदैव बहुवचन में प्राण शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि नहीं है? तो व्यक्ति में तो यण संधि है, वी धन अक्ति हो जाएगा। अध्ययन में भी है, अधिधन अयन हो जाएगा। सभ्यता में संधि नहीं है मित्रों, वी धन अवस्था इसमें भी है। तो ये भी एक सरल सा ही प्रश्न है। ठीक है, सभ्यता में यण संधि नहीं है, सभ्यता में। ठीक है, हाँ, ये तो एक प्रकार से शब्द ही हो गया, मूल सभ्य शब्द है और उसमें ता प्रत्यय लग गया, सभ्यता। चलिए 81वां प्रश्न देखते हैं। यह प्राप्त सामग्री आज भी हमारा गौरव है। यह प्राप्त सामग्री आज भी हमारा गौरव है। वाक्य में प्रयुक्त हमारा शब्द क्या है? हमसे हमारा बना है, तो सर्वनाम है, हमसे हमारा। ठीक है, मूल और मूल्य का क्रमशः अर्थ क्या है? तो मूल यानी भाई आरंभ जो है वो मूल है और कीमत है जो मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। मानव शब्द में प्रत्यय तो मनु धन अ है, आपको पहले भी बता रखा है और अभी भी जो स्व मूल्यांकन सीरीज हमारी चल रही है क्लास, उसमें भी है ना, अभी आपको प्रत्यय समझाए थे। तो ये अपत्यवाचक है प्रत्यय, मनु धन अ मानव हो गया। गर्मी का मौसम के अर्थ में प्रयुक्त संगत राजस्थानी शब्द है? तो उनालो मित्रों, बिल्कुल उनालो, बिल्कुल ठीक है। गर्मी का मौसम के अर्थ में प्रयुक्त संगत राजस्थानी शब्द यही है।
फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 85, किस भाषा विशेषज्ञ ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में ज्ञानात्मक युक्तियों, शब्दार्थ और भाषा संदर्भ के पक्ष पर अधिक बल दिया है? मित्रों, इसके लिए थोड़ा सा हमें, है ना, जो आंसर की है उसका ही हमें, वैसे चॉमस्की या ऐसा कुछ है, लेकिन इसके लिए ऑथेंटिक जब आंसर किया है तभी अपन इसको माने। ठीक है, राजस्थानी की कौन सी बोली राजस्थान के बाहर मुख्यतः बोली जाती है? तो मित्रों, राजस्थान के बाल राजस्थानी के संदर्भ में सबसे ज्यादा बोली जो बोली जाती है वो मारवाड़ी है। प्रश्न नंबर 87 देखिएगा, सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? लाभपूर्ण वस्तु से वंचित होना, प्रभुत्व स्थापित करना नहीं, थोती कल्पना करना नहीं, गुणों की अतिशयता। पहले से मूल्यवान है और उसमें सुगंध है तो वही वाली बात हो गई कि गुणों की अतिशयता होना। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 देखिएगा, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के संबंध में असत्य कथन है? मूल्यांकन के संबंध में असत्य कथन है तो मूल्यांकन अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगाने की प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक बात है। मूल्यांकन निष्कर्षों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण, ये भी ठीक बात है। बहुत कम नंबर आ रहे हैं बच्चों तो उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन प्रक्रिया केवल विद्यार्थी के लिए पुनर्बलन का काम करती है। मूल्यांकन शिक्षण विधियों की उपादेयता और कमजोरियों का परिचायक भी है। भाई, मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है जो शिक्षण विद्या प्रयुक्त की जा रही है वो ठीक है या कमजोर है। तो सी जो है ये असत्य कथन है। मित्रों, भाषा प्रयोगशाला शिक्षण के अभाव में रहता है, भाषा प्रयोगशाला शिक्षण में अभाव रहता है, तो मेरे हिसाब से सामूहिक क्रियाओं का इसमें शायद अभाव रहता होगा। बाकी तकनीकी तो प्रयोगशाला है, तकनीकी है ही, विषय वस्तु भी ठीक है, संचार साधन भी प्रयोगशाला में प्रयुक्त होते हैं, फिर भी, है ना, ये हम आंसर की का इंतजार जरूर करें। विशु रोहन से फुर्तीला है तो से में कौन सा कारक है? तो जहां तुलना होती है मित्रों वहां अपादान कारक होता है। जहां तुलना होती है वहां अपादान कारक होता है। तो ये रीट लेवल फर्स्ट भाषा सेकंड हिंदी जिन विद्यार्थियों के हैं उनका जो पेपर सॉल्यूशन है वो आप तक पहुंचाया। मित्रों, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मित्रों, मधुरम हिंदी चैनल का नाम है। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारा एक एप्लीकेशन है मित्रों, मधुरम हिंदी प्रो, ध्यान दीजिएगा, मधुरम हिंदी प्रो, है ना। इस एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आप निश्चित तौर पर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे या अन्य पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी व्याकरण का कोर्स हमने सभी विद्यार्थियों को फ्री दे रखा है इस एप्लीकेशन पर। और हमने 2 टेस्ट सीरीज भी सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री कर रखी है, तो ज़रूर आप देखिएगा। और थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज, कोर्सेज वगैरह, पटवार भर्ती परीक्षा, अन्य परीक्षाओं की जो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, तैयारी कीजिएगा थर्ड ग्रेड की, आपका हो गया रीड तो पक्का है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल में ये सारी PDF उपलब्ध है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए।